आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इमाम कोई आया है? एक तो तुम लोग कहते हो हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, दूसरी तरफ तुम उनको मानते नहीं, अपने इमाम को मानते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने एक बार और एमडी शमशाद हाजिर है और आज हम जो लेकर के आए हैं, 2 दिन हमने वीडियो जो पिछली डाली थी वो हमारा लास्ट उलवान जो था वो भी आप लोगों ने देखा। आज हम लेकर के आए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के एंड तक देखना। कल मेरे यहाँ तकरीबन 10 से 15 मौतें हुई। जीसीबी से कब्रिस्तान खोदा गया और उसमें जो है मतलब एक कब्र खोदने वाला रहता है, अब इकट्ठा मतलब हो गया तो जीसीबी बुलाई गई। तो हम लोग इसकी तैयारी कर लें क्योंकि पता नहीं है कब आ जाए, और इतना वायरस भी चल रहा है बाहर में, इतना ज़्यादा वो भी है, तो और भी ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है मतलब कि। तो आज हम जिस चीज़ पे, ये चीज़ अगर हमारे अंदर आ गई इंशाल्लाह तो बहुत फ़ायदेमंद होगा और आखिरत भी इंशाल्लाह बन जाएगी। दुनिया जैसे तैसे तो कटी तो कटी। तो आज का जो मेरी बात है वो है बंदा और बंदगी। बंदा और बंदगी तक़वतुल ईमान किताब है। इसमें जो है कुरान के बहुत सारे हिस्से निकाल के इसमें रखे गए हैं। ये कुरान ही है, छोटी सी एक तरह से, इसमें सारी आयतें हैं और इसमें जो है ये है। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा और बंदगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लेंगे बंदा और बंदगी। अम्मा बाद, इंसान सभी अल्लाह के बंदे हैं। बेशक बंदे का काम है बंदगी बजा लाना मतलब बंदे का काम है बंदगी बजा लाना, मतलब यहाँ पर अल्लाह ताला को राज़ी कर लेना। ये मुबारक महीना रमज़ान चल रहा है, इसमें तो और ज़्यादा वो है। तो बंदे का काम है बंदगी बजा लाना। जो बंदा बंदगी से जी चुराए वह बंदा नहीं। बेशक जो अल्लाह ताला से, उसकी नमाज से, उसकी ज़कात से, उसको एक मानने से, तौहीद से जी चुराए, वो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क, मतलब वो बंदा नहीं, वो इंसान नहीं, वो तो बस एक आम आदमी होता है। जैसे जानवर होते हैं, खाया पिया सो हो गया, वैसा ही है। दूसरी, बंदगी का दारो मदार ईमान की इस्लाह पर है। जिसके ईमान में खलल है उसकी बंदगी गैर मकबूल है, और जिसका ईमान दुरुस्त है उसकी थोड़ी सी बंदगी भी कद्र के काबिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है, आपके समझ में आ जाए। जिसके ईमान में खलल है उसकी बंदगी गैर मकबूल है। जिसके ईमान में खलल है मतलब मुसलमान पैदा हुआ घर में, ठीक, पहले वो अपने माँ बाप के धर्म पे था, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो माँ बाप को देखता है, बहन भाई को देखता है, वही करता है। उसके बाद में जब वो 18 साल का हो जाता है, बालिग हो जाता है, जब उसको अकल आती है, तो फिर वो जो दीन पे होता है वो खुद का होता है। वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो या कुछ भी हो, वो अपने ऊपर रहता है। जो ये बात इसमें लिखी गई है, ईमान में खलल कैसे? मुसलमान है, अल्लाह को एक मानता नहीं है, कैसे? इनके झुक रहा है दर पे, उनके दर पे झुक रहा है, यहाँ से मांग रहा है, उनके वसीले से, इनके सदक़े से। ये ईमान में खलल है, ईमान में कमी है। इसकी इस्लाह करनी चाहिए कि कैसे मानना है। अल्लाह ताला ने बताया कि मुझे मानो, कैसे मानना है ये किताब में भी बताया, और हम लोग पढ़ते नहीं। और उसकी थोड़ी सी बंदगी कद्र के काबिल है। अगर जिसके पास ईमान मुकम्मल है, ईमान आज बता दूं मैं क्या होता है। सबसे पहली चीज़, ईमान जो चीज़ होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई गॉड नहीं सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब ये होता है ईमान पूरे तरह से इस पे कि हाँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। पहले पिलर जो इस्लाम का है, तौहीद। अब क्या ये चीज़ पूरा माना जाता है? कहते तो हैं कि हम मानते हैं अल्लाह से ही हैं, लेकिन ये बीच वाले जो शरीक हैं, बीच में शरीक जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो बीच में शरीक हैं, उनको, उनसे जो बीच में दुआ करते हैं, बुज़ुर्ग हैं, पीर हैं, बहुत सारे, उनको लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें जो बताई गई इसमें, ये चीज़ें कि कद्र के काबिल है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपका ईमान कमी है, इस्लाह करनी चाहिए, आपके ईमान को इस्लाह करनी चाहिए। थोड़ी सी बंदगी भी कद्र के काबिल है। एक शख्स मर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, एक शख्स मर गया, मरने के बाद वो मीज़ान कायम हुआ, आखिरत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बयान कर रहे हैं,
और इस हदीस को अपोजिट मत ले लेना। सब जब वो मीज़ान कायम हुआ तो उसको जो रजिस्टर मिला वो ज़मीन से आसमान तक उसके गुनाह थे, ज़मीन से आसमान तक उसका रजिस्टर इतना मतलब गुनहगार उसको मिला। वो पढ़ता गया, उसने उम्मीद छोड़ दी कि मुझे जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो इतना गुनहगार था। अल्लाह ताला ने पूछा क्या उम्मीद करते हो, रजिस्टर पढ़ लिया आपने, अल्लाह ताला से पूछा क्या उम्मीद करते हो, बंदा बोला क्या उम्मीद करूँगा या मेरे रब, बस अब आप जो करें डाल दीजिए जहन्नम में या जो आपको सही लगे। मतलब मैं क्या उम्मीद करूँ, इतने गुनहगार, ज़मीन से आसमान तक रजिस्टर भरे गुनाह से। सोच लो आप, अल्लाह ताला एक चिट्ठी उसके पास रहती, कहती यही मीज़ान पे धरो। कहते अल्लाह ताला क्या मीज़ान पे धरो, इतने रजिस्टर एक तरफ, ये चिट्ठी एक तरफ, क्या चिट्ठी में क्या होगा, पताका जिसको बोलते, शादी के टाइम पे किसी को गिफ्ट देते ना, वो क्या होगा उससे, कुछ नहीं। बोले रखो, उसके मीज़ान पे एक तरफ पूरे रजिस्टर रखे गए। एक मीज़ान का मतलब होता है तराजू, एक तराजू पे उसके वो पताका रखा गया। क्या देखता है वो कि वो पताका वाला पलरा भारी होके लटक गया और उसके सारे गुनाह के रजिस्टर ऊपर चले गए। उसके बाद अल्लाह ताला कहते खोलो ये पताका। वो खोला, उसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो आप, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में डाल दिया, क्योंकि उसका मीज़ान भारी हो गया ना। कुरान में ऐसे ही तो लिखा, जिसके मीज़ान हल्के पड़े वो खसारे में, वो जहन्नम में, जिसके मीज़ान भारी हुए वो फ़ायदेमंद है, वो जन्नत में। ऐसा ही है ना, कुरान भारी हो गया। उसने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उसने कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया था। दुआ अल्लाह से मांगी, हाजत अल्लाह से मांगी, जो काम किया अल्लाह के लिए किया, कभी किसी को बीच में नहीं ठहराया, कभी किसी के आगे दर पे झुका नहीं, झुका तो सिर्फ अल्लाह के आगे। उसका दिल पाक था, अल्लाह के साथ कभी शरीक नहीं किया। गुनाह बहुत किया, बहुत गुनाह किया, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक नहीं किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की गवाही दी कि जो इंसान तौहीद पर मरा वो जन्नत में जाएगा, भले अपनी सज़ा काट के जाए कैसे भी, वो जन्नत में चला गया। वो इमेजिन, उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करते किसी के साथ। वो मरा तौहीद पे, गुनाह ज़मीन से आसमान तक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग गुनाह आप करते चले जाएं, सिर्फ तौहीद पकड़ लें। उसके साथ ये हुआ, ज़रूरी थोड़ी हमारे साथ ये मामला हो। हमें अज़ाब में मुब्तला कर दे तो क्या एक दिन के अज़ाब हम झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। हदीस बताने का मतलब ये है कि आप मेन जो पिलर है, जैसे लिखा हुआ है, थोड़ी सी की भी कद्र होगी, काबिल होगा, तो ईमान के बाद अगर आप थोड़ा बहुत भी अमल जो करें हैं उसकी भी कद्र मानी जाएगी। और अगर ईमान नहीं है तो आप भर भर के रात भर नमाज़ें पढ़ लो, रात भर रोज़े रख लो, रात भर हज कर लो, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। क्योंकि मुशरिक पर जन्नत हराम है, मुशरिक पर जन्नत हराम है। मुशरिक बोलते हैं अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने वाला कि ये भी कर सकते हैं, ये भी जिंदा कर सकते हैं, इनको भी इल्म गैब है। नहीं है, इल्म गैब है किसको? जिसको अल्लाह ताला ने दिया। तो गैब कहाँ हुआ? गैब तो उसको बोलते हैं जिसको किसी ने ना बताया हो। अल्लाह ताला ने बता दिया तो कहाँ गैब हुआ? और वो सिर्फ अल्लाह को है। तो बात समझ गए आप लोग? बहरहाल तो वो पताका इतना वज़न था, खुशी खुशी जन्नत में चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई गॉड नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बंदे इसलिए लगाया गया ताकि उनको कोई खुदा न ठहरा दे, और रसूल इसलिए लगाया गया ताकि उनको कोई इंसान भी न समझे, हमारी तरह आपकी तरह नहीं। बंदे और रसूल दोनों। आगे बोलते हैं, इसलिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ईमान के दुरुस्त करने की कोशिश करे और ईमान की इस्लाह को तमाम चीज़ों पर मुकद्दमा रखे, मतलब आगे रखे, ईमान को सबसे अव्वल रखे। ये नहीं कि दुनिया के काम में ईमान हो रहा कि नहीं हो रहा। आज आप देख लो, अपने काम में तबज़िए अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ने जाता है, बहुत भीड़ है, काम कैसे करे? किसी से कहो, कहते मेरे बीवी बच्चे हैं, उनको नहीं देखूं क्या? क्या लिखा है इसमें? ईमान को सबसे आगे रखना चाहिए। सिंपल से कॉमन सी बात है, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। अब आते हैं ज़माने की हालत। इस ज़माने में लोगों ने अलग अलग राहें इख्तियार कर रखी हैं। मैं सुन्नी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं ये हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वो हूँ, यही बता रहा है। कुछ
बाप दादा की रस्मों पर चलते हैं, मेरे बाप दादा ने ये किया है यही करूँगा, कोई माई कलाल पैदा नहीं ना कि मुझे हटा दे, यही हो रहा ना। मेरे बाप दादा गलत थे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है क्या तुम्हारे बाप दादा जाहिल थे तो तुम भी उनकी तरह पे चलोगे, उनकी जाहिलियत पे चलोगे? अल्लाह ताला कुरान में ये चीज़ कह रहा है। कुछ बुज़ुर्गों के तरीक़ों को अच्छा समझते हैं, मेरे पीर मेरे बुज़ुर्ग कैसे बुरा बोल दिए तुम, गाली हो जाती, मारपीट हो जाती, कौ मर्डर भी हो जाए इसके पीछे। अब आते हैं कुछ उल्मा की अपनी गड़ी बातों को सनद के तौर पर पेश करते हैं। मेरे आलिम ये बात बोल दी है, कैसे गलत होएगी? हो ही नहीं सकती, मेरे आलिम की बात है, यही हो रहा ना। और कुछ अकली घोड़े दौड़ाते हैं, हाँ अल्लाह शराब पीना हराम नहीं है, सिर्फ गुनाह है। अकली घोड़े, अल्लाह ताला से मैं क्यों डरूँ, मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ। अकली घोड़े दौड़ाते हैं ना। मैंने इस पहले वाले वीडियो में कहा था ये चीज़, कितने जाहिल ऐसे मिले जो हदीसे को नहीं मानते हैं, कहते कुरान अल्लाह का है, हदीस हम नहीं मानेंगे, हदीस बदल दी गई। खैर मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। और दीनी बातों में अकल को दखल देते हैं। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये ईमान में इतना कठिन कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। सबसे बेहतर राह, तीसरी बेहतरीन राह यही है कि कुरान व हदीस को मायार बनाया जाए, सबसे आगे रखा जाए। जैसा कि मैंने कहा वो नहीं है, मैं इनका इमाम हूँ, मैं इनको इमाम को फॉलो करता हूँ, मैं उनको इमाम को फॉलो करता हूँ, मैं सारे इमाम को फॉलो करता हूँ। और मेरा सबसे बड़े इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। चाहे वो 4 इमाम हो या 20 इमाम हो, उनको साइड करो। सबसे बड़े इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सारे इमाम की मानी जाएगी, और वो भी अल्लाह के रसूल से मैच होती है तो, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। और इमाम अबू हनीफा का कॉल है, मेरी बात अगर अल्लाह के रसूल से मैच करे तो रखो, नहीं दीवार पर दे मारो। खैर लोग पढ़ते नहीं हैं। शरई मामलों में अकल को दखल न दिया जाए और इन्हीं 2 चश्मों यानी कुरान व हदीस से रूह को सराब किया जाए। बुज़ुर्गों की जो बात, उल्मा का जो मसला और बिरदारी की जो राय कुरान व हदीस के मुआफिक हो उसको मान लिया जाए, और उसके ख़िलाफ़ हो उसे छोड़ दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा, कंप्लीट हो गया ये। जैसा कि मैंने कहा कि अगर अल्लाह के रसूल से मिलती जुलती बात कोई भी बोलता है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, वरना कितना भी बड़ा इमाम हो नहीं मानेंगे किसी कीमत पर, चाहे जो हो जाए। और मेरे सबसे बड़े इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, थे, रहेंगे। उसके बाद सहाबा है, ताबईन है, तबे ताबईन है। एक इमाम को क्यों मान रहे, एक इमाम को क्यों पकड़ रहे? एक इमाम कुछ गलत, पहली बात तो बोल नहीं सकते, उनके बारे में किसी ने गलत लिख दिया हो तो आप वही पढ़ के मानेंगे कि ये मेरे इमाम का कॉल है। अरे क्या जाहिलियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इमाम कोई आया है? एक तो तुम लोग कहते हो हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, दूसरी तरफ तुम उनको मानते नहीं, अपने इमाम को मानते हो। ये कौन सी जाहिलियत है? खुद तो मानते नहीं, हमको कहते हो कि हम नहीं मानते। अरे आप तो पहले मानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा इमाम मानना है तो हटाओ सारों को। क्या कहता है अल्लाह ताला अपनी कुरान, अत्तिउल्लाह व अत्तिउ रसूल, एक अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो। तो मानो, पहली चीज़ तो आप मानते नहीं, हम लोग मानते हैं तो हमको कहते हो कि तुम फातिहा नहीं कराते, 40वां नहीं कराते, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते, मुराद नहीं कराते, कूंडा नहीं करते। अरे ये किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों करूँ? उनका मानना तो यही हुआ ना, जो वो किए वो मैं करूँगा, अगर वो नहीं किए तो मैं क्यों करूँ? और अगर कर दिया वो तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ माना? मेरी अम्मी बोलती बाज़ार से ये सामान ले आओ, ठीक है, और मैं जाके बाज़ार से कुछ सामान ले आया, तो बाज़ार गए, कहना माना, ठीक है, सामान दूसरा लिया तो ये कौन सा कहना हुआ? वैसे कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी आगे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नीचे कुछ भी है वो मान ली। अरे हदीस देखो, दलील देखो, तब मानो कि बस अंधी मान रहे। ऐसा नहीं है भाई। तो जो थी आपके सामने पेश कर दिया। कोरोना वायरस चल रहा, कब निकल जाते और हम भी और आप भी पता नहीं है। तौहीद लाओ, इस दुनिया से निजात मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं है, कितना ऐश करेगा इंसान, कुछ भी नहीं है। आखिरत बन जाएगी बढ़िया से इंशाल्लाह, यही मेन है मुद्दा। और एक चीज़ और बता दें कि जो बाप दादा और ये जिनको जितने फ़िरके हैं सब कोई ना कोई चीज़ पे बटे हैं। 4 इमाम हैं, चारों इमाम के मानने वाले अलग अलग हैं। और अगर घंटा तुम उनसे कह दो कि तुम ये इमाम का कॉल ऐसा नहीं है, नहीं मानेंगे। लिख लो, क्योंकि उनको जो पढ़ लिए हैं अंध हो गए हैं, मतलब अंधे हो गए हैं, दिख नहीं रहा उनको सही गलत, वही मानेंगे। हमें अपने यकीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और वो किताब से दुरुस्त होगा, अपनी अक्ल से नहीं दुरुस्त होगा।
देख लेंगे। कल एक लोग मिले, अरे मर जाऊँ अच्छा है। मर जाओगे तो क्या अच्छा है, मर जाओगे तो क्या अच्छा है, मर जाओगे तो बुरा है। ईमान लाओ, अल्लाह का कहना मानो सही से। अरे एटलीस्ट तौहीद तो ला सकते हैं ना, उसमें पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्या उसमें पैसे लग रहे हैं। 1 करोड़ रुपए आदमी आपसे मांग रहा है, तौहीद ले आओ, 1 करोड़ रुपए दो तब तौहीद दूंगा। अरे फ्री है भाई, फ्री। अभी एग्जाम्पल आपको बता दें, 10,000 रुपये कोई बांट रहा हो, साला 15-20 किलोमीटर दूर भी हो ना तो बाइक उठा के दौड़े चले जाएंगे, लाओ फ्री मिल रहा है, कुछ नहीं, लाइन लगाओ, पैसा लेके जाओ। जाएंगे नहीं जाएंगे? अल्लाह ताला जन्नत दे रहे फ्री में, काय को नहीं ले रहे समझ नहीं आ रहा है। और वहाँ जाने के बाद में क्या कहेंगे मालूम है? वहाँ जाने के बाद में जहन्नम में जाएँ क्या कहेंगे? अल्लाह ताला मेरा सारा माल ले लीजिए, सारी दौलत ले लीजिए और मुझे जहन्नम से रिहा कर दी। तो अल्लाह ताला कहेंगे आज तुमको कोई जहन्नम से रिहा नहीं करा सकता, तुम्हारे पास चांस था, पढ़ लो जाके हदीस कुरान दोनों में, तुम्हारे पास चांस था तब तो तुमने दुनिया में नहीं नहीं मेरे इमाम मेरे बुजुर्ग मेरे पीर यही किया है ना। अभी ख़त्म का मेरे सबसे बड़े इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर कह रहा हूँ, उनके बाद कोई भी आएगा तो अल्लाह के रसूल उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच करेगी बात तो मानी जाएगी, वरना जैसे इमाम अबू हनीफा कॉल है कि दीवार पे दे मारो, तो वैसे दीवार पे उठा के दे मारो, बात ख़त्म। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया, जो ट्रू था वही बोला है। और आपको अपने दीन अपने इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने अक़ीदे की, क्योंकि तौहीद के बगैर कुछ नहीं है। और तौहीद है, उसके बाद आप थोड़ा सा भी करेंगे तो अल्लाह ताला को इतना मिलेगा। और इस रमज़ान सदका ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है और लॉकडाउन की स्थिति चल रही, होगा नहीं होगा अल्लाह आलम। तो घर पे रहिए, सेफ़ है, बाकी अपना काम भी करते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं यार अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।